आज है 7 जून 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज मैं लगाने वाला हूँ पीडीलैंथस की कुछ कलमें। पीडीलैंथस प्लांट दो तरह का होता है, एक तो वेरीगेटेड पत्तों वाला और एक सिर्फ ग्रीन रंग वाले पत्तों वाला। पीडीलैंथस प्लांट को डेवल्स बैकबोन भी कहते हैं, यानी शैतान की रीढ़ की हड्डी, क्योंकि ये जिग जैग की तरह अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। बिल्कुल फ्लैट टहनियाँ इसकी नहीं होती। तो जिग जैग की तरह निकलने वाले पौधे को डेवल्स बैकबोन यानी शैतान की रीढ़ की हड्डी क्यों कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये खूबसूरत पौधा आपके घर की खूबसूरती को बढ़ा देता है। ये एक छोटे से 6 इंच के प्लास्टिक के गमले के अंदर लगा हुआ और इसका तना देखिए कितना थिक हो चुका है। तकरीबन 1.5 साल से ये इसी जगह में कैद है, लेकिन फिर भी अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो आज हम इसकी कुछ कलमें लगाने वाले हैं, जबकि गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं। जून का महीना आपको मालूम है कितनी कड़क धूप वाला होता है, लेकिन आज हम इसकी कुछ कलमें लगाने वाले हैं। वैसे इसकी कलमें लगाने का सही टाइम फरवरी से मार्च के महीने में होगा, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा। ये धूप में रखें या फिर छाँव में रखें, दोनों जगह पर ही इस पौधे की ग्रोथ होती है। ये पौधा धूप में पड़ा रहने की वजह से प्लास्टिक देखिए कड़क हो चुका है, टूट चुका है प्लास्टिक। तो कोई बात नहीं, ये पौधा काफ़ी हार्डी है। कम पानी मिल जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा पानी मिल जाए तो भी जल्दी ये पौधा मरता नहीं है। लेकिन हमेशा कम पानी दें ताकि आपका पौधा थोड़ा स्ट्रेस में रहे और अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहे। बहुत लाड़ प्यार इन चीज़ों को बिगाड़ देता है। तो इसकी कलम लगाने के लिए हमें बिल्कुल ऊपर से हर टहनी की टिप काटनी पड़ेगी, तकरीबन 2 इंच या मैक्सिमम 3 इंच। ये देखिए यहाँ से तकरीबन ये 1.5 इंच की कलम होगी, तो इतनी भी काफ़ी है। और ये जो लिक्विड निकल रहा है ना, ये सफ़ेद सा सैप इसको कहते हैं, वाइट सैप होता है ये सैप काफ़ी ख़तरनाक होता है, जहरीला होता है। तो जब भी आप इस पौधे के साथ कोई प्रोपोगेशन का काम करें या फिर ये लिक्विड आपके हाथों को लगे, तो उसके बाद हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए। आंखों को हाथ मत लगाइए जब तक कि धो ना लें। तो चलिए मैं सारी कलमों को इस तरह काट लेता हूँ। मुझे 10 कलमों की ज़रूरत है। मैं इस ट्रे के अंदर लगाने वाला हूँ। इसके अंदर 10 होल अभी एम्प्टी हैं। बाकी मैंने कुछ न्याज़बो की कलमें लगाई हुई हैं, कुछ मैंने फ्लेम वाइन की कलमें लगाई हुई हैं और कुछ मैंने जैस्मीन वाइन की कलमें लगाई हुई हैं, जिसको असली चंबेली का पौधा कहते हैं। और 10 होल्स बाकी हैं, उनमें मैं ये डेवल्स बैकबोन लगाने वाला हूँ। कलमें काटने के बाद ये जो कट पॉइंट है, हमें इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी कि ये चीज़ गले नहीं और फंगस एक्टिव ना हो, क्योंकि ये नरम लकड़ी वाले पौधे जो होते हैं ना, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो एलोवेरा का एक स्लाइस ले लीजिए और हर टहनी को कट पॉइंट से हम इस तरह जेल लगाएंगे और इसको कुछ देर के लिए रख देंगे सूखने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक कलम को अलग अलग सेल के अंदर लगाएंगे। आधी कलम मिट्टी से बाहर और आधी मिट्टी के अंदर। जिसमें मैं कलमें लगा रहा हूँ इसमें मिट्टी नहीं है, इसमें राइस हस्क ऐश है और कोकोपीट, दो चीज़ों का मिक्सचर है। आधी कोकोपीट और आधी राइस हस्क ऐश। अब हम पानी देंगे। अगर आपके पास ये राइस हस्क ऐश नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूंगा, कैसे मिलेगी वो भी बता दूंगा। अगर लेना नहीं चाहते तो फिर आप सिर्फ बल मिट्टी जो नर्सरी से मिलती है उसके अंदर भी कलमों को लगाएंगे तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे। ये जो लाइट वेट मीडियम होता है ना, हमें मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ता है, हमारी छतों पर ज़्यादा वज़न ना पड़े, इसलिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसका वज़न बहुत कम हो। चलिए जनाब, अब मैंने कलमों को लगा दिया है। अब इनको इनके हाथ पर छोड़ देंगे। बस मिट्टी के अंदर नमी हर वक्त बरकरार रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं और ना ही बहुत कम पानी। चलिए फिर मिलते हैं कुछ दिन बाद। और इस वाले पौधे को मैं शिफ्ट करने वाला हूँ उससे बड़े गमले के अंदर। ये हमारे पास प्लास्टिक का ही गमला है, लेकिन इससे काफ़ी बड़ा है। ये गमला टूट चुका है, इसलिए इसके अंदर मैं शिफ्ट कर दूँगा ताकि पौधे की ग्रोथ फर्दर आगे बढ़ती रहे। 1 महीना 12 दिन बाद अब हमारी इन कलमों की ग्रोथ शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि पौधे लंबे भी हो गए हैं और पत्ते नए भी निकलना शुरू हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि इनकी अब रूटिंग भी शुरू हो चुकी होगी, लेकिन निकाल कर हम देखेंगे कि वाकई ही इनकी रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। तो सबसे पहले इसी को निकाल कर देख लेते हैं।
अरे वाह, माशाल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। अब इसको मैं दूसरे गमले के अंदर लगा दूंगा तो इसकी ग्रोथ और भी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और इसको मैं लगाने वाला हूँ राइस हस्क के अंदर। सिर्फ राइस हस्क और थोड़ा सा कोकोपीट का मिक्सचर गमले में भर लीजिए और ऊपर से हम फिर से इसको इस राख से कवर कर देंगे और ऊपर से हम पानी देंगे। ये बिल्कुल सूखी हुई है राख, इसके अंदर पानी एक कतरा भी नहीं था। चलिए अब दूसरा पौधा निकाल कर देखते हैं कि उसकी रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। हमने जितनी भी कलमें लगाई थी माशाल्लाह सभी की ही रूटिंग बहुत कमाल तरीके की शुरू हो चुकी है। मैं ऐसे ही पौधों को निकाल कर अलग गमले के अंदर शिफ्ट कर लेता हूं और उसके बाद इसका मदर प्लांट देखते हैं उसकी क्या हालत है। तो जितने पौधे भी हमने कटिंग से उगाने की कोशिश की थी वो सब के सब कामयाबी के साथ रूटेड प्लांट्स बन चुके हैं। अब ये इंडिविजुअल एक अलग अलग पौधा बन जाएगा। मुझे याद नहीं है हमने कितनी कलमें लगाई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी हमने कलमें लगाई थी वो सब की सब कामयाबी के साथ रूट्स शुरू कर चुकी हैं और अब ये जगह खाली हो गई है। लेकिन अभी भी इसके अंदर हम फिर से यही कोकोपीट और राइस हस्क ऐश का मिक्सचर बनाकर इन सेल्स के अंदर भरने के बाद फिर से कलमें लगा सकते हैं। लेकिन इस बार मैं सैंचेजिया की कलमें लगाने वाला हूँ। ये भी रूटेड हो चुकी हैं, कलमें कामयाब हो चुकी हैं। इनको अलग गमलों के अंदर लगाऊंगा, फिर इस पूरी ट्रे के अंदर मैं सैंचेजिया की ही कलमें लगाने वाला हूँ। यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है, बीज लगाए हैं कड़ी पत्ता के। यहाँ पर हमारा न्याज़बो की कलमें लगाई थी, वो पौधे काफ़ी लंबे हो गए हैं। चलिए अब मदर प्लांट दिखाता हूँ। वैसे मैं इन सेल्स के अंदर ये वाली कलमें दोबारा से काट कर लगाने वाला हूँ। इस तरह हमारे पास देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा पौधे हो जाते हैं। तो ये रहा जनाब उसका मदर प्लांट जिसकी हमने कलमें लगाएं और ये फिर से हरा भरा हो गया, बुशी हो गया। जहाँ से हमने एक टहनी काटी थी वहाँ से एक और टहनी निकल आई और इस तरह इसकी मदर ब्रांच और भी मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। यहाँ से हमने काटा था तो यहाँ से 2 टहनियाँ निकली, 2 और पौधे बन सकते हैं। और यहाँ से हमने कटिंग की थी तो देखिए यहाँ से मज़ीद 2 टहनियाँ और निकल आईं। तो जहाँ से हमने काटा कम से कम वहाँ से 2 टहनियाँ निकलीं। तो ये पौधा फिर से कलमें लगाने के लिए रेडी हो चुका है, लेकिन अभी मैं इसकी कलमें नहीं लगाने वाला। तो ऐसे ही कलमें लगाने के लिए ये राइट टाइम है, बरसाती मौसम है। फटाफट कीजिए, मिट्टी के अंदर कलमें लगाएं, कोकोपीट के अंदर लगाएं। लेकिन नरम लकड़ी वाले पौधों की कलमें आजकल के मौसम में यानी बरसाती मौसम में अच्छे से कामयाब हो जाती है। सख्त लकड़ी वाले पौधे की जैसा गुलाब, मोतिया, बुगनविलिया और दूसरे पौधों की कलमें जो सख्त लकड़ी बन जाती हैं, उनकी कलमें लगाने का टाइम दिसंबर से जनवरी के महीने में शुरू होगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।